प्रस्तुत अवतरण विद्यापति कृत विद्यापति पदावली से उद्धृत है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त कवि माना है, जो कि इस प्रकार है। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी आपको श्रृंगारी कवि मानते हैं, तो भक्त कवि मानने वालों में प्रमुख हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। वहीं हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में जाना है, कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति के पद की व्याख्या इस प्रकार है। विद्यापति का पद इस प्रकार है। बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार से, नील नीरज नयन से सखी ढरई नीर अपार। पेख मलयज पंक मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरन पड़ असभार रे। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मयल मलय समीर रे। अब व्याख्या और शब्दार्थ साथ ही साथ किए जाएंगे। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो राधिका रानी है या नायिका हैं, वो नायक से मान किए हुए हैं, अर्थात यानी नायक की किसी गलती पर उससे रूठी हुई हैं और उसकी वजह से नायक नायिका को प्राप्त न कर पाने की वजह से या नायिका के क्रोध की वजह से अत्यधिक दुखी है। यहाँ पर वही कृष्ण और राधा का प्रसंग वर्णित किया गया है। राधिका रानी मान कर रही हैं और कृष्ण उन्हें मना न पाने के कारण अत्यधिक दुखी हैं। बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार से, यानी राधिका रानी मान किए हुए हैं और कृष्ण के पास नहीं जा रही हैं, तो विरह से व्याकुल कृष्ण जी राधिका रानी के क्रोध के कारण, मान के कारण अत्यधिक दुखी हैं। दुख के कारण विरह व्याकुल, यानी वो विरह से व्याकुल हैं। बकुल तरुतर, और बकुल के वृक्ष के नीचे, मौलश्री के वृक्ष के नीचे पेखल नंद कुमार से, के नीचे नंद कुमार दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? नील नीरज, उनके नील वर्ण के कमल जैसे नयनों में सखी ढरई नीर अपार है। आपके दुख को लेकर के वो भी बहुत दुखी हैं और उनके नेत्रों से जल बह रहा है। उनके कमल नयनों से आपका दुख देख करके जल बह रहा है। अर्थात कृष्ण जी मौलश्री के वृक्ष के नीचे आपको मान के कारण अत्यधिक दुखी हैं और वो आपके दुख को दूर न कर पाने के कारण अपने नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। यानी वो आपके सुख में सुखी होते हैं और आपके दुख में दुखी होते हैं। पेखिम पंकम मद ताम रस घनसार रे, यानी जिस समय वो जिन उपादानों से आप अपने सौंदर्य को बढ़ाती हैं, उन सुगंधि युक्त उपादानों को जब वो देखते हैं, तो हे सुंदरी, आपके शरीर के सुंदर बनाने वाले उपादान जैसे अंगराग, कस्तूरी, कपूर और कमल पुष्प इत्यादि विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों को देखकर उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं और पानी पल्लव, यानी हाथों से, पानी माने हाथ, निज माने अपने, पल्लव माने कोमल, पत्तों जैसे कोमल, अपने दोनों हाथों से मूंद बंद करके, लोचन धरने, आंखें बंद करके वो पृथ्वी पर गिर पड़े हैं
और अश्रुपात कर रहे हैं। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे जान प्रलय कारक प्रबल। वो कह रहे हैं मलयाचल से चलने वाला सुगंधित शीतल मंद सुगंधित पवन जो बह रहा है, वो मुझे काल में जिस प्रकार दाहक प्रलय काल की अग्नि दाहक होती है, उसी प्रकार वो अग्नि मेरे शरीर को आपके वियोग में जला रही है। कहते हैं ना कि प्रिय के प्रेम में सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब प्रिय का प्रेम दूर हो जाता है तो वो चीज़ें ही, वो सुख कारक चीज़ें भी दुख देने वाली प्रतीत होने लगती हैं। मलयाचल पर्वत से चलने वाला जो वायु है, अनिल है, हवा है, तरल तमाल तरवर मुंच मुंच माने टूट जाना, और सुमनरस जाल रे यानी वृक्षों से जिस प्रकार पुष्प नीचे गिर जाते हैं, हवा के तीव्र वेग से नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार उनके भी गले में जो मालाएं पड़ी हुई हैं वो सब टूट गई हैं और वियोग के कारण जल गई हैं। मतलब वो जो अग्नि है उनके हृदय की, वो उन्हें इतना जला रही है कि वो सब टूट करके पृथ्वी पर, खेती समाने पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं, और उनके सौंदर्य के उपादान उनके जमीन पर गिरने के पश्चात उनके हृदय के दुख को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मनि मनि तजि सुदति चलु जइये से रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। अब सखियां यहाँ पर राधिका जी को समझाते हुए कह रही हैं कि हे दंडक छंद के समान कर्णप्रिय मधुर भाषिणी राधिका, रसिक सुजान सुंदरी राधे, आप मान को मानि मनि तजी तजी माने त्याग दो। आप अपने मान को त्याग दो और चलू जहिये से रसिक सुजान रे। और विद्यापति जी कह रहे हैं कि आप रसिकों को शिरोमणि सुजान जी, आप रसिकों के शिरोमणि कृष्ण के पास चलिए और उनके हृदय में उत्पन्न इस दुख को समाप्त कीजिए। हे राधिका रानी, आप अपने मान को भंग कीजिए और कृष्ण के पास जाकर उनको इस दुख से मुक्त कीजिए। यह कार्य आप ही कर सकती हैं। यहाँ व्याख्या का अवतरण दिया गया है, स्लाइड को आप पुनः देख करके समझ सकते हैं। यदि हम विशेष की बात करते हैं, काव्य सौष्ठव की बात करते हैं, तो यहाँ पर मानवती, गर्भवती, अभिमान युक्त नायिका जो कि मानवती है, उसका वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में जो नायिका नायक के दोष देखकर उससे रूठ गई हो, उसे मानिनी नायिका कहते हैं। भाव सामे मान करत बरजन न हो, उलटी दिवावत सौ, करी रिसो ही जाएंगी, सहज हंसो ही बौ, बिहारी ने कहा है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का उद्दीपक रूप है, छंद दंडक है जो कर्णप्रिय होता है। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी। विद्वानों ने प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते हैं, जैसे बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के। श्रृंगारिक कवि जो मानते हैं वो कवि इस प्रकार हैं: हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह जैसे कवियों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व आचार्य शुक्ल की सबसे तीखी आलोचना उन्होंने की है। निराला श्रृंगार विषयक इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहते हैं। वहीं बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं और कहते हैं कि शुक्ल कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये उनकी बहुत ही तीखी आलोचना है। विद्यापति से संदर्भित विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि उन्हें मानते हैं। निराला
ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियां दी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलर कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि। यदि हम विशेष रूप से देखें तो हम कह सकते हैं विद्यापति मूल रूप से श्रृंगारी कवि थे, भक्त कवि नहीं थे। यदि आपको यह व्याख्या समझ में आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।